बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग वेल। हमने जो बैक्टीरिया के इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन शुरू की थी, आज हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कैप्सूल का, स्लाइम लेयर का डिस्कस किया था, उसके अलावा फ्लैजिला के बारे में डिस्कस किया था, पिलाई और फिम्ब्री, सेल वॉल के बारे में डिस्कशन हुई थी। उसके अलावा हमने इसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन की थी। ठीक है, पार्ट 2 में हमने क्या करना है, हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्चुअली ना, ये ग्राम साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये स्टेनिंग प्रोसेस दिया था बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो स्टेन हो जाते थे जब भी हम लैब टेस्ट करते थे, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे कोई स्टेन नहीं आता था, तो इसकी वजह से इनको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम दे दिया गया था। और ये क्या है, देखिए कैन बी स्टेन्ड विद ग्राम स्टेन एंड डज नॉट रिटेन द स्टेन। ये मैंने आपको पहला पॉइंट डिस्कस करके बता दिया। इसकी जो वॉल्स होती हैं थोड़ी थिकर होती हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो वॉल्स होती हैं थोड़ी थिन होती हैं। क्यों थिन होती हैं? इन बोथ केसेस द वॉल कंसिस्ट ऑफ एन इनसॉल्युबल पोरस नेटवर्क फॉर्म्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये ना पेप्टिडोग्लाइकेन की जो एक इनसॉल्युबल सा नेटवर्क बना होता है इनकी वॉल के ऊपर। आपने याद रखना है किसका, पेप्टिडोग्लाइकेन का। तो ये एक ज़हर है और इसको हम म्यूरिन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो म्यूरिन होती है ये इसके अंदर थोड़ी ज्यादा होती है, इसके अंदर थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से उसको हम थोड़ा थिक बोलते हैं और उसको हम थोड़ा थिन बोलते हैं। उसके अलावा जो ये म्यूरिन क्या है, एक सैक लाइक मैक्रोमोलिक्यूल है। इसमें क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स जो की जो चेन्स होती है ना, वो पेप्टाइड चेन्स के साथ उनकी क्रॉस लिंक हुई हुई होती है। ठीक है, यानी ये अगर पॉलीसेकेराइड चेन है तो ये पेप्टाइड चेन, ये पॉलीसेकेराइड चेन, ये पेप्टाइड चेन। बस आपने फर्क ये रखना है कि इसमें पॉलीसेकेराइड चेन थोड़ी बड़ी होती है और पेप्टाइड चेन थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें है मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन होता है और उसमें थोड़ी अमाउंट होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, जिसकी वजह से इसकी जो वॉल होती है थोड़ी थिक होती है, इसकी वॉल थोड़ी थिन होती है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक एक्सेप्शनल स्टेप भी है कि हैव एक्स्ट्रा सॉफ्ट लिपिड लेयर विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एंटी बैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम। इसी वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टेंट होता है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इसके पास एक लिपिड की एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, जिसको लाइसोजाइम कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया की वॉल्स को खा जाता है। ये इसको नहीं खा पाता, इसीलिए जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो थोड़ा ज्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स डिस्कस किए कि इसको ग्राम स्टेन लगता है, इसको ग्राम स्टेन नहीं लगता है। इसमें इसकी जो वॉल्स होती है थिक होती हैं, इसकी थिन होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो म्यूरिन की जो लेयर है वो ज्यादा होती है, इसमें कम होती है। म्यूरिन क्या है, ये एक सैक लाइक मैक्रोमोलिक्यूल है और इसके अंदर जो क्या है, पॉलीसेकेराइड की पैरेलल चेन्स में क्रॉस लिंक हुई होती हैं पेप्टाइड चेन्स। ठीक है, और इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा होती है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन कम होती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक एक्स्ट्रा लिपिड लेयर पाई जाती है। अच्छा, उसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन का टॉप जो है पॉइंट है, उसमें क्या है कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर ना इनफोल्डिंग्स हुई होती हैं। ये देखो इस तरह, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ना अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है धुंसी हुई होती है और ये एक कम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है मेम्ब्रेन का इंक्रीज हो जाता है। ये आगे दो तरह के इनफोल्डिंग्स में डिवाइड होती है, जिसको मीजोसोम भी कहते हैं और फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी बैक्टीरिया के अंदर ना एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन भी होती है कि यानी उसके अंदर वो जो अंदर की तरफ बैक्टीरिया के अंदर इनफोल्डिंग्स हुई होती हैं। देखो ना, इनफोल्डिंग्स का मतलब होता है अंदर की तरफ फोल्ड हुई होना, अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई है और ये दो टाइप्स की होती है, मीजोसोम भी होती है एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होती हैं। तो मीजोसोम के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो मीजोसोम होती है वो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है कि नहीं, इस ऊपर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ अगर फोल्ड हुई होगी तो उसको मीजोसोम बोलेंगे। और ये क्या है, डीएनए को फैसिलिटेट करती है डिवीजन के दौरान। हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जब डीएनए डिवाइड हो रहा होता है तो ये क्या करेगी, जो मीजोसोम है ये उसको हेल्प आउट करेगी कि वो ज्यादा अच्छे से डिवाइड हो सके, और जो इसके फर्दर डॉटर डीएनए होगा, डॉटर क्रोमोसोम होगा, उनको जो है उनके ऊपर लेयरिंग का भी काम यही करेगी, उनको लेयर भी यही प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो मीजोसोम थोड़ी अच्छी इफेक्टिव अच्छी बच्ची है।
तो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन क्या है, ये ट्यूबुलर और शीट लाइक इनफोल्डिंग होती है। ये तो ये देखिए ना, अंदर इरेगुलर इनफोल्डिंग है, तो इसकी इनफोल्डिंग थोड़ी शीट लाइक होगी, जैसे कि थाइलाकॉइड्स में होती है बैक्टीरिया के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे साइड पे पिक्चर में थाइलाकॉइड्स किस तरह के होते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अंदर बिल्कुल उस तरह की इनफोल्डिंग्स होती है फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन की। एंड दीज आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये देखो ना, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन है तो ये ऑब्वियसली थाइलाकॉइड से रिजेंबल करेगी। थाइलाकॉइड्स क्या हैं, इन्हीं थाइलाकॉइड्स पर जब प्लांट्स में लाइट पड़ती है तो ये क्या फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। ये थाइलाकॉइड्स कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है, ऐसे। ये देखो, ये ट्यूबुलर शीट लाइक इनफोल्डिंग्स होती हैं इनकी ऐसे, और ये मिलकर इसको ग्राना बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मिलकर ग्राना बोलते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक, नॉट म्यूजिक बट द नॉइस। तो इसको इस तरह की स्किन फोल्डिंग्स होती हैं। उसके अलावा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल का मटेरियल बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है कि ये देखें यहाँ पर अगर मैं बात करूं सेल वॉल फिर सेल मेम्ब्रेन, तो ऐसा सेल का लिविंग मटेरियल जो साइटोप्लाज्म ने अपने अंदर घेरा हुआ है उसको जो कि सेल मेम्ब्रेन ने अपने अंदर घेरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ऊपर वाला पॉइंट रहने दीजिएगा, मैंने गलत लिखा है। तो ये आगे साइटोप्लाज्म में ना 2-3 पॉइंट्स हैं कि इसमें साइटोसोल होता है, राइबोसोम्स होता है और न्यूक्लियस का पार्ट होता है। सबसे पहले साइटोसोल को डिस्कस करते हैं। साइटोसोल क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, पेप्टाइड्स होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, विटामिन्स होती हैं, एंजाइम्स होती हैं, कोएंजाइम्स होती हैं, यानी कि तकरीबन सेल का जितना भी गाढ़ा मटेरियल होगा वो इसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, केमिकल एनवायरनमेंट देता है मेटाबॉलिक और सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद राइबोसोम्स क्या हैं, राइबोसोम्स हमें पता है आरएनए और प्रोटीन का मिक्सचर है। तो आरएनए प्रोटीन बॉडीज होती हैं जो कि सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रही होती हैं। ये राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। ये देखिए इस तरह का होता है ना, ऐसे एक कैप ऐसे ऊपर होती है, एक कैप ऐसे नीचे होती है राइबोसोम की। ऊपर एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। जो ऊपर वाली होती है बड़ी होती है, नीचे वाली छोटी होती है, ऐसा ही कुछ हिसाब है इसका। तो 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक 50s का और एक 30s का। दोनों में आरएनए और प्रोटीन की क्वांटिटी इक्वल होती है। लेकिन ये जो राइबोसोम है ये यूकैरियोट्स की निस्बत जो है ये छोटा होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में ये 70s तक का जो है एस सब यूनिट है, ठीक है इसका। तो 70s तक का ये पाया जाता है। हमने साइटोसोल भी डिस्कस कर लिया, राइबोसोम्स भी डिस्कस कर लिया ना। मूविंग ऑन टू न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियस का पार्ट, ठीक है। तो हमने देख लिया कि सेल के अंदर जी बहुत थिक चीजें भी हैं जिनसे सेलुलर एक्टिविटीज भी होती है। हमने देख लिया कि सेल के अंदर राइबोसोम्स भी हैं जिससे प्रोटीन बनती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। डीएनए होगा तो आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगी, डीएनए नहीं होगा तो प्रोटीन भी नहीं बन सकती। तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये डीएनए मॉलिक्यूल, इसके अंदर 5:106 बेस पेयर्स है, यानी इनमें ये रेशियो लिखी हुई है, और ये 1 मिलीमीटर लेंथ का होता है। बहुत लिटिल इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रिमिटिव होता है, यानी प्रिमिटिव का मतलब है जो चीज सबसे पहले आई हो। बैक्टीरिया सबसे पहले आने वाले ऑर्गेनिजम्स थे, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, तो इसलिए इनको प्रिमिटिव कहते हैं। और जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है उन्हें न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो इन मोस्ट बैक्टीरिया डीएनए इज कंसंट्रेटेड एज अ मैस ऑफ फाइबर्स, यानी क्या है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, ऐसे सर्कल के अंदर धुंसा हुआ होता है। तो मैस जिस तरह धागों का जो गुच्छा सा होता है, बिल्कुल वैसे ये डीएनए होता है जब ये डिवाइड नहीं हो रहा होता। तो इन असर्शिया कोलाई बैक्टीरियल क्रोमोसोम क्या है, रिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, कि रिंग बना लेता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल की असर्शिया कोलाई के अंदर, ठीक है। यानी बहुत ही इरेगुलर सी इसकी गोल गोल सी धागों की तरह गुच्छा सा बना होता है, और यहाँ पर रिंग लाइक अपीयरेंस होती है असर्शिया कोलाई में। अच्छा, जो नेक्स्ट बैक्टीरिया का पार्ट है वो है प्लास्मिड्स। प्लास्मिड्स क्या है, नॉर्मल बैक्टीरियल डीएनए रिंग्स आर मच स्मॉलर देन प्लास्मिड, ठीक है। तो ये नॉर्मल बैक्टीरियल डीएनए रिंग होती हैं। ये देखें, जिस तरह मैं आपको अगर बना के दिखाऊं, ये देखें जो प्लास्मिड्स होते हैं वो असल में, ये देखें अगर ये डीएनए है और ये बैक्टीरियल सेल है, तो ये जो प्लास्मिड होगा ना एक अलग से इस तरह रिंग लाइक अपीयरेंस होगी इसकी, और ये डीएनए एक एक्सेप्शनल डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, इसको प्लास्मिड कहते हैं।
और प्लाज्मिड क्या है? फ्यू जीन्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मिड, बहुत थोड़ी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, अपने आप को खुद ही रेप्लिकेट करी जाता है बेचारा, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है, बड़ा इंडिपेंडेंट सा बंदा है। तो ये इंडिपेंडेंट होता है मेन क्रोमोसोम में। एक बैक्टीरिया के अंदर मेन क्रोमोसोम होता है जिसने सेल डिवीजन करके आगे फर्दर कॉपियां बनानी होती हैं। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है, ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, इसको प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है? इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ये बैक्टीरिया के अंदर बड़ा अच्छा काम करता है कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है उसको बड़ा तंदुरुस्त रखता है। कोई भी एंटीबायोटिक है उसके इसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होगी ना, वो उस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ काम करेंगी और उसके एंटीबायोटिक्स के असर को नहीं होने देंगी। इसके अलावा इसका ये एक फंक्शन भी है कि ये ऑयल स्पिल को क्लीन कर देता है और इसके अलावा ये पेट्रोलियम से प्रोटीन भी निकालता है, ठीक है। सम इंटीग्रेटेड इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम कॉल्ड एपिसोम्स। और कुछ जो प्लाज्मिड बड़े अच्छे होते हैं, एक तो खुद रेप्लिकेट करते हैं, एक बैक्टीरिया का जो अपना न्यूक्लियस होता है, उस अपना जो डीएनए होता है उसके साथ भी इनकॉर्पोरेट करके उसकी हेल्प करते हैं, उनको एपिसोम्स बोलते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारा है स्पोर्स एंड सिस्ट का। स्पोर्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया ना स्पोर्स डिवेलप कर देता है, यानी छोटे छोटे से जो गोल गोल से होते हैं, स्पोर्स डिवेलप करता है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, बैक्टीरिया को पता लगता है कि जी अब मैं मरने वाला हूं, तो ये क्या करता है, इसको ना डिहाइड्रेशन से बचा देता है। अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर्स जनरेट कर देता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये स्पोर्स जो है ये सेल जर्मिनेट होकर सेल बना देते हैं। असल में पता है क्या, बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन एक हद तक ही बियर कर सकता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो इसको पता है मैंने मर जाना है, फिर ये स्पोर्स बना लेगा और स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन बियर कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करके बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पोर्स प्रोडक्शन या तो होती है बैसिलस में या क्लोस्ट्राइडम स्पीशी में, ठीक है। इसके अलावा एक स्पीशी है अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर में क्या होता है, ये एक सेल स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि पूरा का पूरा सेल ही खुद ही रेजिस्टेंट बॉडी बन जाता है, जिसको सिस्ट बोलते हैं। और ये सिस्ट फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसमें एक नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, ठीक है। एक तो बैक्टीरिया है ना कि वो स्पोर बना रहा है, एक है वो खुद ही स्पोर बन गया है, तो उस स्पोर जो खुद ही रेजिस्टेंट बॉडी बन जाए उसे स्पोर नहीं सिस्ट बोलते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल में क्या होगा, मैनी एक्वेटिक बैक्टीरिया डिवेल्प गैस वैक्यूल्स टू प्रोवाइड बायोन्सी। अब देखो, हमने देखा होगा ना कि जो भी परिंदे हैं उनके अंदर एयर भरी होती है उनकी हड्डियों के अंदर, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे से फ्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी वो गैस वैक्यूल डिवेल्प करते हैं ताकि वो थोड़ा सरफेस पे आ सकें, ठीक है। कभी उनको सरफेस पे आने का दिल करे तो वो सरफेस पे आ सके, कभी उनका डेप्थ पे जाने का दिल करे, गहराई में जाने का दिल करे तो वो गहराई में भी जा सकें, ठीक है। और इस तरह क्या होगा, ये मैंने फोटोसिंथेसिस नहीं है, जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन अगर साइनोबैक्टीरिया की बात की जाए तो ये ऊपर टॉप पर आके ये लाइट कैप्चर करके, लाइट और ऑक्सीजन कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस को भी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गैस वैक्यूल के दो फायदे, एक तो वो बायोन्सी प्रमोट करेगा और बायोन्सी के चक्कर में जो बैक्टीरिया जब सरफेस पे आएंगे तो वो लाइट भी ले सकेंगे और ऑक्सीजन भी ले सकेंगे। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको अगर आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। टिल देन स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज।